हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेरेंजाइटिस। सो लेट्स सी व्हाट इज़ लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस, अगर हम इसके नाम को दो भागों में बांटें तो एक है लेरेंज विच स्टैंड्स फॉर लेरिंग्स एंड आइटिस दैट स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। तो लेरेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स। अब लेरिंग्स कहाँ सिचुएटेड है इसको समझते हैं और इसका क्या काम है इसको भी समझते हैं। ये एक डायग्राम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इसमें ये जो पिंक शेडेड एरिया है पूरा, दिस इज नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स, जो कि नीचे को डाउनवर्ड डिसेंड कर रहा है, दैट इज़ फेरिंग्स जो मैंने मार्क किया है। फिर यहाँ पर मैंने जो ग्रीन कलर में शेड किया है वो एरिया है लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाइट कलर का दो मेम्ब्रेन दिख रहा है और जो कि पूरे बाकी के मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ वोकल कॉर्ड, जो कि ओपन और क्लोज हो सकता है। इस समय पे ओपन है इस डायग्राम में। दिस इज़ मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच कैन ओपन एंड क्लोज। जब ये ओपन और क्लोज़ होता है और जब स्पेशली ये क्लोज़ होता है तो जो इसके बिलो रीजन है उसमें एयर ट्रैप होता है, बिल्डअप हो जाता है, एयर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और ये वाइब्रेशंस लीड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वॉइस को या साउंड को, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है लेरिंग्स का और इसलिए लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये और डाउनवर्ड डिसेंड होता है तो ये ट्रैकिया में डिसेंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेरेंजियल वॉल। लेरेंजियल वॉल जो है वो म्यूकोसल एपिथेलियम से बनी है। म्यूकोसल एपिथेलियम में दो टाइप के सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स और कॉलमनार सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और कॉलमनार सेल्स में सीलिया है, एक स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सीलिया। म्यूकस का काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना और सीलिया हेल्प करता है म्यूकस के मूवमेंट में। जब म्यूकस ट्रैप कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को और थिक हो जाता है और उसमें बहुत सारे डेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सीलिया उस म्यूकस को हेल्प करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव अप होने के लिए, ताकि हम उसे कफ अप करके बाहर निकाल सकें। फिर टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक्यूट लेरेंजाइटिस और क्रॉनिक लेरेंजाइटिस। एक्यूट लेरेंजाइटिस का जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 3 वीक्स होता है और क्रॉनिक लेरेंजाइटिस का जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 3 वीक्स होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। एक्यूट लेरेंजाइटिस का जो मेन कॉज है वो है वायरस और बैक्टीरिया। जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस है वो वायरसेस से ही लीड होते हैं। तो वायरसेस, वही कॉमन वायरसेस जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही वायरसेस लेरेंजाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन वायरसेस के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, रिनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा और सिवियर होता है और ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट लेरेंजाइटिस। पैथोजेनेसिस, जब इन्फ्लेमेशन होता है लेरिंग्स में, तो जो गॉबलेट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से एयरवे कंजेशन होता है और साइटोकाइंस के रिलीज़ की वजह से, जो कि इम्यून सेल्स रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, लेरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से वोकल कॉर्ड्स जो रहते हैं वो और ओपन और क्लोज नहीं हो पाते प्रॉपरली, जो कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर हार्श या जो भारी आवाज़ है उसको लीड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉनिक लेरेंजाइटिस। क्रॉनिक लेरेंजाइटिस सिगरेट स्मोकिंग, एलर्जी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो है उसका मतलब होता है जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू ऊपर आते हैं और जब वो ऊपर आते हैं वो ईसोफेगस और लेरिंग्स का जो लेयर होता है
म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको इरिटेट करके डैमेज करने लगते हैं, जो कि क्रॉनिक लेरेंजाइटिस को लीड करता है। फिर टू मच ऑफ येलिंग या शाउटिंग या बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना बहुत लंबे समय तक, दैट कैन ऑल्सो इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स और लेरिंग्स, जो कि क्रॉनिक लेरेंजाइटिस को लीड कर सकता है। फिर देखेंगे पैथोजेनेसिस। जब बार बार जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होगी तो जो कॉलमनर सेल्स है वो उनका डिस्प्लेसिया होने लगेगा, और डिस्प्लेसिया की वजह से ये जो कॉलमनर सेल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे स्क्वामस एपिथेलियम सेल में कन्वर्ट होने लगेंगे। अगर यही प्रोसेस लगातार होती रही या रिपीटेडली क्रॉनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होता रहा तो इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू लेरेंजियल कैंसर ओवर टाइम, मतलब बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता रहा तो वो लेरेंजियल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में 3D सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं और प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे इसको डायग्नोज किया जाता है। फर्स्ट इज डिस्फोनिया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी विथ स्पीकिंग और प्रोड्यूसिंग साउंड और हॉर्स वॉइस। फिर नेक्स्ट D स्टैंड्स फॉर डिस्फेजिया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन swallowing और पेनफुल swallowing। फिर लास्ट D स्टैंड्स फॉर डिस्निया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये जो 3D है वो क्लासिकल सिम्टम है जिसके बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है लेरेंजाइटिस। फिर देखेंगे डायग्नोसिस, जैसे मैंने अभी बताया सिम्टम्स के बेसिस पे ही डायग्नोस किया जाता है, और एक फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसे लेरेंजोस्कोपी बोलते हैं। लेरेंजोस्कोप को इंसर्ट करके वहाँ की मेम्ब्रेन्स को व्यू करना, दैट इज़ लेरेंजोस्कोपी। फिर ट्रीटमेंट बेसिकली एक्यूट लेरेंजाइटिस का इंक्लूड करता है रेस्ट, वॉइस को रेस्ट देना, बेसिकली लेरिंग्स को रेस्ट देना, कम बोलना और प्रॉपर रेस्ट करना। फ्लूइड्स डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, पेन मेडिकेशन पेन को रिलीव करने के लिए, और इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर क्रॉनिक लेरेंजाइटिस का जो मेन ट्रीटमेंट है वो फोकस करता है जो अंडरलाइंग कॉज है उसे ट्रीट करना। अगर बहुत ज़्यादा येलिंग शाउटिंग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए या कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत लंबे समय के लिए बोलना पड़ता है तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन बीच बीच में रेस्ट देना वोकल कॉर्ड्स को, वो हेल्प करता है क्रॉनिक लेरेंजाइटिस को ट्रीट करने में। और साथ ही अगर एलर्जी की वजह से है तो एंटीहिस्टामिन्स, अगर इरिटेंट्स या स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो स्मोकिंग अवॉइड करना, इरिटेंट्स को अवॉइड करना। और अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ हैं तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का ट्रीटमेंट हेल्प कर सकता है क्रॉनिक लेरेंजाइटिस को ट्रीट करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेरेंजाइटिस। हमने आज लेरेंजाइटिस के बारे में पढ़ा। लेरेंजाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स। दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, और बेसिकली इन मोस्ट केसेस ये वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। कई बार जो क्रॉनिक लेरेंजाइटिस है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, एलर्जी और इरिटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। 3 क्लासिकल सिम्टम्स है, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया और डिस्निया।